पॉपुलेशन ग्रोथ जो संख्या है लोगों की उसमें बढ़ना किसी भी क्षेत्र के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर से हम कहते हैं पॉपुलेशन। हम जिस जगह रह रहे होते हैं वहाँ एक पर्टिकुलर पीरियड को अगर हम जैसे इतने साल के बीच जितने लोगों की संख्या है उसमें बढ़ोतरी वो कहलाता है पॉपुलेशन। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो सपोज करो 102.87 करोड़ थी 2001 में, और 2011 में जो थी वो 121.02 करोड़ थी। तो हमें ये समझ में आया कि 18.15 करोड़ जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ हुई 2001 से 2011 तक। यानी कि अगर आप इसको माइनस करो 121 जो है 0.02 और इसमें से आप 102.87 माइनस करो, 12 में 7 के 5 1 और 8 18.15 यानी कि जो यहाँ दिया हुआ है ये आपकी टोटल पॉपुलेशन हो गई या पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई 2001 से 2011 तक। अब देखते हैं कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रभावित करते हैं। हाई बर्थ रेट ये सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है पॉपुलेशन। इंडिया में बहुत ज्यादा क्रेज है मेल चाइल्ड, जागरूकता की कमी है और भी कुछ ऐसे क्रेज है जो रिस्पॉन्सिबल है हाई बर्थ रेट। इसके अलावा इंडिपेंडेंस के बाद जो डेवलपमेंट जो है एवरेज लाइफ स्पैन जो है इंडियन पीपल का वो भी बढ़ा दिया है। जो लेटेस्ट रिसर्च है फील्ड ऑफ मेडिसिन में जो एक्सेस है हेल्थ सर्विसेज उन्होंने काफी डेथ रेट को कम कर दिया बर्थ रेट के मुकाबले। तो क्या हुआ, सिचुएशन ऐसी खड़ी हो गई कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया एक तरह से इंडिया के अंदर। हर दिन लाखों या कहते हैं हजारों की संख्या में लोग जो हैं वो माइग्रेट करते हैं सिटी एरियाज की तरफ काम की तलाश में। इससे क्या हुआ, स्क्वाटर सेटलमेंट होने लग गए। ऐसे माइग्रेशन के कारण जो है पॉपुलेशन इंक्रीज जो है उसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। भाई अब जहाँ भी जैसे यहाँ की आबादी जो है सपोज 10 है, बाहर से 5-6 लोग और आ जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ के 15-16 हो जाएगी। उससे भी प्रॉब्लम्स खड़ी होती है कि जो चीजें अभी 10 के हिसाब से चल रही थी उसको एडजस्ट करना पड़ेगा 15 के हिसाब से। उनकी फैमिली बढ़ेगी तो पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आता है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस जो है आधार पर, जनगणना जो आधार पे है उसके आधार पर या इसको ध्यान में रखते हुए फिजिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पहलू जो पॉपुलेशन। अब हम उसकी जो है डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में आएगा क्वालिटी जो पॉपुलेशन की वो कंसर्न रीजन की कैसी है। साथ ही साथ आप ये भी जानना चाहोगे कि 90% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन की है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहती है, सिर्फ 10% है जो सदर्न हेमिस्फीयर की पॉपुलेशन रहती है। 80% वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑल्टीट्यूड पे रहती है 500 मीटर्स फ्रॉम सी के। 50% वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 20 से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में, और सिर्फ 1% वर्ल्ड पॉपुलेशन में 50 डिग्री रहती है नॉर्थ लैटिट्यूड, खासतौर से सिर्फ यूरोप में। फिर आता है सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, सेक्स रेशियो। दुनिया में बहुत ही माइनर डिफरेंस है मेल और फीमेल नंबर्स के में। मेल्स जो है वो फीमेल्स से ज्यादा है। अगर 986 फीमेल्स हैं तो 1000 मेल्स के ऊपर सिर्फ 986 फीमेल। अब फॉलोइंग टेबल जो है वो आपको वेरिएशन दिखाती है सेक्स रेशियो का जो वर्ल्ड कंट्रीज है उनके बीच। अगर वर्ल्ड कंट्रीज में देखें तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स लेस है चाइना और इंडिया में, गल्फ कंट्रीज में, सूडान में, लीबिया में और इजिप्ट। लगभग बराबर है पेरू, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन या इथियोपिया में। और ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ फीमेल्स ज्यादा है कनाडा, यूएस, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, चिली और अर्जेंटीना के। हमारी कंट्री में जो फीमेल पॉपुलेशन है वो हमेशा कम रही मेल पॉपुलेशन के मुकाबले। ये जो इम्बैलेंस था ये इसी वजह से था क्योंकि इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जैसे हाई डेथ रेट गर्ल चाइल्ड का, तेजी होना बहुत ज्यादा बॉय चाइल्ड की, फीमेल फोर्टिसाइड यानी कि बच्ची को जो है मतलब डिलीवर होने से पहले ही मरवा देना। तो ये जो वेरिएशन है सेक्स रेशियो में हमें इंडियन स्टेट्स में भी देखने को मिलते हैं। अगर 2011 की जो सेंसस है उसे देखें, सेक्स रेशियो अर्बन एरियाज में 926 है, रूरल एरियाज में 947, यहाँ पर नेशनल एवरेज जो है वो 940 है। केरला और तमिलनाडु वहाँ पर 1084 और 996 मेल्स हैं हर 1000 मेल्स की, और ये रैंक करते हैं फर्स्ट और सेकेंड, यानी कि केरला फर्स्ट, तमिलनाडु सेकेंड। इंडियन टेरिटरी में देखिए पुडुचेरी जो है वो टॉप पे है, सेक्स रेशियो 100,000,
77 का, जबकि दीव और दमन जो है लोएस्ट है 600। 4 स्टेट्स है छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मणिपुर। टॉप में आते हैं उन लिस्ट स्टेट की जहाँ बैलेंस सेक्स रेशियो, और गुजरात में सेक्स रेशियो जो है वो 900 है। ये जो कुछ पार्ट है ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर तरफ से एमएससी वगैरह के लिए भी काम आएंगी। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आप इसको कर सकते। अब यहाँ देखते हैं कंपैरेटिव स्टडी दी है कुछ फैक्ट्स की। नंबर, स्टेट और सेक्स रेशियो। हरियाणा सबसे पहले 879 मेल्स पर 1000 मेल्स, सिक्किम 890, बहड़ाए पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश 912। ये जो है सबसे कम सेक्स रेशियो जो है वो हरियाणा में है, ज्यादा उत्तर प्रदेश में, एज पर जो आपकी फिगर दी हुई है उसके अकॉर्डिंग। अर्बन एरियाज में जो नंबर ऑफ फीमेल्स हैं वो कम है कंपेयर किया जाए रूरल एरियाज। अब इसका रीजन क्या है? माइग्रेशन जो है एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में ही इसका मेन कारण है। रूरल पॉपुलेशन हमारी कंट्री में मेनली जो है ज्यादातर गांव मिलेंगे आप, क्योंकि हम लोग जो है कृषि प्रधान देश है। लगभग 68.84% जो है कंट्री की पॉपुलेशन वो गांव में रहती है और 31.16% शहरों में। हिमाचल प्रदेश जो है उसका हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है 90.21%। वहीं बिहार और असम जो है इनकी भी रूरल पॉपुलेशन मोर देन 85%। जो स्टेट्स हैं गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ की जो रूरल पॉपुलेशन है वो नेशनल एवरेज से कम है। अर्बन पॉपुलेशन देखें तो शहरीकरण जो है अर्बनाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। इसका जो रेट है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सेम नहीं है, एक जैसा नहीं है पूरी पार्ट्स में कंट्री की। अगर लास्ट सेंचुरी की बात करें तो जो रेट है वो लगभग 11 गुना बढ़ा है। अगर जैसे जैसे टोटल पॉपुलेशन में इंक्रीज हो रहा है अर्बन पॉपुलेशन में भी इंक्रीज। अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो गोवा जो है सबसे फर्स्ट आता है जो 62.17 और मिजोरम सेकेंड 51.151% जो है वो अर्बन पॉपुलेशन। इसी तरह से महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा, यहाँ की अर्बन पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है नेशनल एवरेज से। जबकि और स्टेट्स है जैसे हिमाचल प्रदेश, असम, बिहार, उत्तराखंड, त्रिपुरा, राजस्थान, यहाँ अर्बन पॉपुलेशन नेशनल एवरेज से काफी कम है, यानी 31.16 के करीब से कम ही। फिर आता है लिटरेसी। लिटरेसी जो है यानी जो शिक्षा है, ये भी एक इंडिकेटर है प्रोग्रेस का, या आप कितने पढ़े लिखे। ये एक इंडिकेटर माना जा सकता है ह्यूमन डेवलपमेंट का भी और क्वालिटी ऑफ लाइफ का भी। पढ़ा लिखा इंसान जो है वो कहीं बेहतर होगा बिना पढ़े लिखे इंसान के मुकाबले। जो लो लिटरेसी रेट है वो एक तरीके से ऑब्स्टिकल है, बैरियर है सोशल और साइंटिफिक प्रोग्रेस में। डेमोक्रेसी के अंदर लिटरेसी जो है वो सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर माना जाता है। इंडिया का लिटरेसी रेट 73% और ये जो है फिगर बढ़ी है 14 टाइम्स 1901 से। अभी मेल लिटरेसी रेट 80.90% है, जबकि फीमेल लिटरेसी रेट 64.60% है। 60 सालों में देखा जाए तो बहुत तेजी से राइज हुआ है फीमेल लिटरेसी में कंपेयर किया जाए मेल लिटरेसी के मुकाबले, क्योंकि एक बहुत ही ज्यादा अच्छी बात। लिटरेसी रेट जो है वो अलग अलग है रूरल और अर्बन एरियाज में कंट्री के, और साथ ही साथ काफी ज्यादा डिफरेंस दिखता है सोशल और रिलीजियस ग्रुप से उनके बीच में। केरला में सबसे ज्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 94% का। बिहार में लोएस्ट लिटरेसी रेट है 61.8%। जो लिटरेसी रेट है वो हायर है एवरेज ऑफ नेशन से 16 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में कंट्री के, जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं लिटरेसी रेट का। और पूरे वर्ल्ड की बात करें, फीमेल 80.2% पढ़ी लिखी है, मेल 88.6% तो टोटल 84.3। वहीं इंडिया को कंपेयर करें 64.6% फीमेल्स, 80.9% मेल्स, तो टोटल एवरेज जो है वो उनका 73% जो है टोटल पॉपुलेशन लिटरेसी आती है। ये है 2014 की रिपोर्ट यूनेस्को इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स सितंबर। अब देखते हैं एज ग्रुप। जो स्टडी है एज ग्रुप्स की, इससे जो है आइडिया मिलता है अवेलेबल वर्कफोर्स कितनी है और एवरेज लाइफ स्पैन कंट्री के अंदर कितना है। पॉपुलेशन को डिवाइड किया गया 3 ग्रुप्स में उनके एज ग्रुप्स के आधार। बच्चे जो 15 साल की उम्र से कम हो, यूथ 15 से 59 ईयर्स ऑफ एज के बीच है और ओल्ड 60 एज से ज्यादा के। 2011 के सेंसस के अनुसार 29.7
परसेंट जो है वो बच्चे हैं, 64.8% यंग ग्रुप में आते हैं, 5.5% ओल्ड एज ग्रुप के अंदर आते हैं। तो 2011 का डेटा है वो, उसकी एनालिसिस जो है वो बताती है कि परसेंटेज जो बच्चों का है उसमें कमी आई है पास्ट के मुकाबले, जबकि पॉपुलेशन जो परसेंटेज है बाकी और एज ग्रुप्स में उसमें जो है हमें बढ़ोतरी देखी। इससे पता चलता है कि फॉल हो रहा है बर्थ रेट में और इसी के इंक्रीज हो रही है एवरेज लाइफ स्पैन। अगर अर्बन एरियाज के को कंपेयर करें तो रूरल एरियाज में ज्यादा बच्चों की जो है पॉपुलेशन है और ओल्ड एज ग्रुप है। कंट्रीज जहाँ पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड जो लिविंग के हैं वो डिपेंड करता है कि वहां पर जो है ज्यादा संख्या है एजेड लोगों की। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एक ऑब्जर्वेशन जो इंडिया की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की है वो बताती है कि हम आर्थिक तौर पर काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं। लोग जो एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो 54.6%, विमेन का पार्टिसिपेशन कंट्री की वर्क फोर्स में वो सिर्फ 23.3, जिसमें से 65% जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज है। विमेन का बहुत ज्यादा रोल होता है प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज। 2011 के डेटा के अनुसार राइज जो एम्प्लॉयमेंट का है नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में वो इंडिकेशन है प्रोग्रेस का। इंडिया के अंदर जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है उसमें लोग ज्यादातर एंगेज हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल लेबर, डोमेस्टिक इंडस्ट्री और बाकी ऐसे ही कुछ और ऑक्यूपेशन। डिक्रीज जो एम्प्लॉयमेंट का हुआ है एग्रीकल्चर में वो इंडिकेट करता है फार्म मैकेनाइजेशन और डेवलपमेंट जो है और सेक्टर्स में हो रहा है, इसके कारण लोग जो है कर रहे हैं। रेशियल कंपोजिशन पॉपुलेशन का, अब इंडिया जो है एक कंट्री है सब कॉन्टिनेंटल साइज, बहुत सारी ह्यूमन रेसेस यहाँ पर समय समय के साथ आई और बस गई। जो अराइवल हुआ, जो सेटलमेंट हुआ अलग अलग रेसेस का, इसकी शुरुआत तब से हो गई जो स्टोन एज थी और इस ज्यादातर इस फैक्ट को सभी स्कॉलर्स ने अपना लिया है। अब इन स्कॉलर्स के अनुसार ये अराइव करे थे या आए थे अफ्रीका से, मेडिटेरेनियन, सेंट्रल एशिया, वहां से। कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो क्लेम करते हैं कि ये जो है कुछ रेसेस का एक तरीके से स्वदेशी ओरिजिन भी कहा जा सकता है। जो फोसिल्स है एप मैन के वो हमें मिले हैं शिवालिक जोन से हिमालय से, जो इस चीज के लिए एक तरह से फैक्ट बताता है। अब इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट पीएस गुहा, उनके अनुसार 6 मेन सब रेसेस हैं, इंडो आर्यन, ड्रविडियन, आर्यो ड्रविडियन, मंगोली ड्रविडियन, मंगोलियन और ड्रविडियन। ये जो है 6 मेन सब रेसेस हैं इंडिया के अंदर। फिर आता है लिंग्विस्टिक कॉम्पोजिशन। लैंग्वेज जो है बहुत ज्यादा क्लोजली और इमोशनली जुड़ी होती है नेशन से और नेशनैलिटी से। 1961 की जो जनगणना है उसके अनुसार 1652 लैंग्वेजेस रिकॉर्ड करी गई एज मदर टंग, जिसमें 23 सबसे ज्यादा बोली जाती है। इसके अलावा 22 ऐसी लैंग्वेज है जिनको एक दर्जा मिला हुआ है स्टेट रिकॉग्नाइज लैंग्वेज का। हिंदी सबसे ज्यादा वाइडली बोली जाती है इंडिया के अंदर। 44.48% जो है वो लोग गुजराती बोलते हैं और ये आती है 7th इंडियन लैंग्वेजेस के रैंकिंग में 2001 के अनुसार। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो इंडिया में बोली जाती है वो हमारे को एक मैसेज देती है यूनिटी का। अब वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस जो वर्ल्ड के अंदर है उसमें चाइनीज मैंडारिन ये फर्स्ट है 12.44%, के बाद स्पेनिश आती है 4.85%, फिर इंग्लिश आती है 4.8%, अरेबियन 3.29% और ये थर्ड और फोर्थ प्लेसेस पर आती है। इंडिया की जो लैंग्वेज है हिंदी 2.68% और बंगाली 2.6%, फिफ्थ और सिक्स प्लेसेस पर। फिर आता है रिलीजियस कॉम्पोजिशन। रिलीजन जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का। रिलीजियस जो भी बिलीव्स हैं इनकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस है पूरी ह्यूमन लाइफ पर। तो इंडिया की जमीन है, यहाँ पर ओरिजिन देखा हिंदू, बुद्धिज्म, जैन, सिख रिलीजन। कुछ ऐसे लोग हैं जो जोरास्ट्रियन फॉलो करते हैं, यूनिज्म जो है फॉलो करते हैं, पर ये बहुत कम लोग हैं। अब स्टडी करते हैं रिलीजन्स की जो प्रैक्टिस करे जाते हैं, फॉलो करे जाते हैं, इस टेबल के आधार पर देखते हैं ज्यादा कैसे फॉलो किए जाते हैं। रिलीजन हिंदू 79.80%, गुजरात में 88.57, इस्लाम 14.23, गुजरात 9.6, क्रिश्चियनिटी 2.3, गुजरात 0.52, सिख 1.72, इधर 0.10, बुद्धिज्म 0.70, 0.05, जैन 0.37, 0.9 और बाकी और 0.66 या 0.03।
ये जो है रिलीजन्स इस तरीके से इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, वो करते हैं हम अगले वीडियो।